प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रॉपर्टी के 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है और इस लोन के रेगुलर भुगतान पर और 10,000 रुपये मिलते हैं। और तो और इस लोन में गवर्नमेंट की ओर से 7% तक सब्सिडी भी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये लोन आपको सालाना केवल 2% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। गवर्नमेंट का ये मिशन है कि 50 लाख लोगों को इस लोन का फ़ायदा दिया जाए और अब तक करीबन 9 लाख लोगों को ये लोन मिल चुकी है। और हो सकता है कि जब तक शायद आप ये वीडियो देखें तब तक और कुछ लाख लोगों को इस लोन का फ़ायदा मिल चुका हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डेमो के साथ जानेंगे कि किस तरीके से आप इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यहाँ पर लिखना है पीएम स्वनिधि योजना। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट की लिंक भी दी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो और ये वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पर जो नॉलेज सेंटर है वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्कीम की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो बार बार लोग सवाल पूछते हैं, वो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको ये वेबसाइट में से मिलेगी। हम लोग सबसे पहले फिर से होम पेज पे आ जाते हैं। तो ये लोन ऐसी है जो आसान है, आप आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें से सबसे पहले ये पीएम स्वनिधि योजना का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा गया है, जिसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। यानी कि ये जो लोन है वो स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाती है, यानी कि ऐसे लोग जो सड़क के किनारे फ्रूट या सब्जियां बेचते हैं या ठेला लगाते हैं या रेहड़ी वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस हो तभी जाके आपको ये लोन मिलेगी। अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस नहीं है फिर भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको अप्लाई फॉर LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। इसकी प्रोसेस हम लोग आपको पहले दिखा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ लिंक होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वरना आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर OTP पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना OTP सबमिट करना है। फिर आप जैसे ही वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, वहां पर आपको वो मोबाइल नंबर के ऊपर आपको OTP मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जो टैब होगी वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड अपना ऑलरेडी वेरीफाइड है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट डालना होगा, कौन से स्टेट में आप आते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज जो आपकी है वो डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो डिटेल है, जैसे कि आपका जेंडर है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके फादर और स्पाउस का नाम, और यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी। और आप यहाँ पर अपने कितने फैमिली मेंबर्स है, 1 2 3 4, वैसे आप इस तरीके से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वो डिटेल नहीं है, अगर आप सिंगल ही हो तो आप यहाँ, और उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज अबाउ पे क्लिक करना है। तो आपको वो डिटेल फिर से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेंडिंग एक्टिविटीज़ आपको डालनी होगी कि आप क्या बेचते हो, फास्ट फूड आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर बेचते हो, क्लॉथ, हैंडलूम, फ्लावर, पूजा आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी फैशन एक्सेसरीज, आप क्या कौन सी प्रोडक्ट्स आप बेचते हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ वेंडिंग आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप कोई फिक्स्ड लोकेशन पे बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हो या मोबाइल, यानी कि आप घूम घूम के अलग अलग जगह पे आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका
ड्यूरेशन, कितने साल से आप ये वेंडिंग का काम करते हो, कितने साल से आप स्ट्रीट वेंडर हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपकी लोकेलिटी कौन सी है, लैंडमार्क कौन सा है और पिन नंबर कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी है। और उसके बाद आपका टाइम कितना रहता है वेंडिंग का, वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपको किसी 4 में से किसी एक डॉक्यूमेंट पे यस पे क्लिक करना है, तभी जाके आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। या तो आपके पास अपनी बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से वन टाइम असिस्टेंस मिला हो लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो आपकी बैंक में शो होना चाहिए। या तो आपकी मेंबरशिप डिटेल्स जो स्ट्रीट वेंडर्स की है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। या तो आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ की ओर से कुछ भी सर्टिफिकेट मिला है, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हो कि लोकल इंक्वायरी करके उसका जो रिपोर्ट है वो अगर आप सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यस करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो सारी डिटेल फिल हो जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका फोटो है दोस्तों वो सिस्टम जनरेट हो चुका है, और आपको अपना जो यूएलबी की तरफ से जो रिक्वेस्ट लेटर आपको मिला है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही दोस्तों वो आप अपलोड कर लोगे, उसके बाद आपको सबमिट करना है। और यहाँ पर आपको ये पीएम स्वनिधि का जो डिक्लेरेशन है वहां पर उसको आपको अग्री करना है। और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका होगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर है उसका आप यूज कर पाओगे आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद आप डन करोगे सिलेक्ट, तो उसके बाद आपका ये जो पूरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उसे आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। और दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पे जाके यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट देनी है, और फिर आपको यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे ये आपको सामने ये 4 कैटेगरीज ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये 4 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे अच्छे से समझना है। दोस्तों अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का कोई भी लाइसेंस है या तो आइडेंटिटी कार्ड है जो यूएलबी ने आपको यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज ने आपको इश्यू किया है, तो आपको कैटेगरी ए पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जाके आप अपनी प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स है और एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत ही बेसिक और सिंपल है। और उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और आपकी लोन अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस है तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोसेस है, आप आसानी से ये प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। और दूसरी कैटेगरी उसके बाद आती है स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सर्वे, यानी कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जिनका नाम सर्वे में शामिल तो किया गया है लेकिन उनको लाइसेंस नहीं दिया गया है। यानी कि आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस नहीं है लेकिन आपका नाम सर्वे में आइडेंटिफाई किया गया है, तो आपको यहाँ पर बी कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका जो सर्वे रेफरेंस नंबर एसआरएन जो आपके पास है वो आपको यहाँ पर डालना है। और आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बेसिक अपलोड करने होंगे और आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली सबमिट हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी जो आती है ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के जिनका नाम सर्वे में भी शामिल नहीं किया गया है, सर्वे में जिनका नाम था ही नहीं या छूट गया है किसी भी रीजन की वजह से, या तो सर्वे हो जाने के बाद उसने स्ट्रीट वेंडिंग का काम अगर आपने स्टार्ट किया है, तो आपको सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके अंदर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आई हैव बीन इश्यूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि अगर आपका नाम सर्वे में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज ने आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको अगर दिया है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 पे चले जाओगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अपने लोन को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ही नहीं, तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आपको ये मैसेज मिलेगा कि सबसे पहले आप अपनी अर्बन लोकल बॉडीज की ओर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके आइए, उसके बाद ही आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा पाओगे। और उसके बाद ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के जो लोग गाँव में काम करते हैं,
आसपास के जो सराउंडिंग रूरल एरियाज में आते हैं या पेरी अर्बन एरियाज में वर्क करते हैं, अगर आप वैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो आपको यहाँ पर डी कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। और आपके लिए भी यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे कि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर है तो आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नंबर यहाँ पर डालिए, वेरीफाई करिए, फॉर्म को फिलअप करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, आपकी लोन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है तो पहले आपको LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन निकलवाना होगा। तो दोस्तों एक बार लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाने के बाद दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन में जाके, जैसे कि हमने आपको प्रोसेस बताई उस हिसाब से आप अपनी लोन को अप्लाई कर पाओगे और आपको ये PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन और सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।